हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जहां होंगे जिंदाबाद होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर क्लास 8 से बिलोंग करता है, जो कि टॉपिक का नाम है बेटा बैलेंस फोर्स एंड द सेकंड वन इज द अनबैलेंस फोर्स। ओके, इसके प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने फोर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में देखा, फिर उसके बाद हमने देखा इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, मतलब कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है और बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन कभी कभी बालकों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि बैलेंस फोर्स होता क्या है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो पहले हम लोग बैलेंस फोर्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और इसके डिफिनेशन के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स लग रहा है। तो मतलब यहां पे दिख रहा है हमको कि अगर बोला है किसी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसपे नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है बेटा, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। अब सर ये नेट फोर्स क्या होता है? तो बच्चों नेट फोर्स उसे कहा जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हो उन सभी फोर्सेस को अगर हम सम कर दे, ऐड कर दे अकॉर्डिंग विद देयर डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन के साथ ही ऐड करना है। तो अगर सभी को ऐड करने के बाद अगर सम क्या आ जाए, 0 आ जाए, रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना है, 0 है। ओके, अनबैलेंस फोर्स क्या बोलता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 ना हो, तो उस ऑब्जेक्ट पे किस टाइप का फोर्स लग रहा है बेटा, उस ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। क्लियर है? मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे नेट फोर्स मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 के बराबर ना आए, तो उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। अब इसको हम लोग डायग्राम्स के थ्रू और समझते हैं कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में क्या क्या पॉइंट निकल सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो काफी सिंपल है और ये भी सिंपल है, लेकिन एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि बैलेंस फोर्स में और क्या क्राइटेरिया आ सकते हैं, अनबैलेंस फोर्स में क्या क्या क्राइटेरिया आ सकते हैं। ठीक है, बैलेंस फोर्स के बारे में समझने से पहले हम लोग फोर्स विथ डायरेक्शन को समझते हैं कि कब फोर्स को पॉजिटिव लिया जाता है और कब फोर्स को नेगेटिव लिया जाता है। तो हमारे जो बेसिकली डायरेक्शन होते हैं वो 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हमें नॉर्थ साउथ से भी कोई रिलेट नहीं करना, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है मतलब ऐसे मूव कर रहा है, या तो वो ईस्ट के डायरेक्शन मूव करेगा या तो वेस्ट के डायरेक्शन में। तो हम लोग ईस्ट और वेस्ट को समझेंगे फोर्स के हिसाब से कि ईस्ट में फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं कि वेस्ट में फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जो कि चारों डायरेक्शन को शो कर रहा है, ईस्ट को, वेस्ट को, नॉर्थ को और साउथ को। अगर बेटा कभी भी जो फोर्स है वो ईस्ट के डायरेक्शन में लगे, किधर लगे, ईस्ट के डायरेक्शन में लगे, तो वहां पे जो फोर्स लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। ओके, अगर कोई फोर्स वेस्ट के डायरेक्शन में लगे, इधर साइड में फोर्स लगे, तो वहां पे जो फोर्स का वैल्यू लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, आपका नेगेटिव लिया जाता है। ओके, तो इसको अगर समझना है तो ध्यान से देखिए। तो यहां पे अगर हम लोग नेट फोर्स निकालने की कोशिश करें तो नेट फोर्स यहां पे क्या होगा, तो नेट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा, नेट फोर्स को पहले समझ लीजिए डिनोट किया जाता है एफ नेट से। ओके, एफ नेट से डिनोट किया जाता है। तो क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, किसी ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी को अगर हम सम कर दें तो वही हमारा नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे देता है कि कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पहला हमारा जो फोर्स है वो क्या है बेटा, 50 न्यूटन। अब जरा ये देखिए, ये जो 50 न्यूटन है इसको पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? तो सर ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो सर ये ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है ना बच्चों, ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो अगर मैंने यहाँ कुछ नहीं सिंबल लिखा तो मतलब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। सम करते हैं तो फिर यहाँ प्लस लगा दिए। अब यहाँ पे आएंगे तो जो ये वाला फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, ये किधर के डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, तो ये आपका लग रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस फोर्स को किस में लेना पड़ेगा, सर नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हमने सर यहाँ पे नेगेटिव जो वैल्यू कितना होगा, तो वेस्ट में कितना लग रहा है, -50 न्यूटन, तो यहाँ पे लिख दिया -50 न्यूटन। क्लियर इतनी बात? अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 50 की जगह 50 न्यूटन, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बच्चों, आपका माइनस ही होता है। तो 50 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन, तो कितना आ गया, 0 आ गया, है ना, कितना आ गया, 0 न्यूटन आ गया। तो मतलब नेट फोर्स कितना आ गया, तो हमारा जो नेट फोर्स आया वो क्या आ गया, 0 आ गया, 0 न्यूटन। तो यहाँ पे तो किस टाइप का फोर्स लग रहा है, बैलेंस लग रहा है कि अनबैलेंस लग रहा है? तो जरा याद कीजिए मैंने क्या बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट पे आपका किस टाइप का फोर्स लगता है, बैलेंस फोर्स लगता है। ओके, तो क्या सर ये बार बार हमें करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए यहाँ पे तो 2 ही वैल्यू था तो इजीली कर ली। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 वैल्यू है, तो क्या सब में प्लस माइनस करना पड़ेगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। आपको सिंपल सा ट्रिक याद रखना है, ईस्ट वाले को सबको ऐड कर लेना है पहले, इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहा है सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। वेस्ट डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको भी आपको ऐड कर लेना है। ईस्ट वाले में से वेस्ट वाले को डायरेक्ट माइनस कर देना है, आपका नेट फोर्स निकल जाएगा। देखिए इसको हम लोग सेकंड मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे हमने एफ नेट निकालना है। अब हम देख लेते हैं पहले कि ईस्ट डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो ईस्ट डायरेक्शन में ये भी लग रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में एरो है ना, यहाँ पे एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ ये भी लग रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में ये भी लग रहा है, ये वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, एरो किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर साइड, ये भी किधर लग रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो इनको सबको पहले ऐड कर लीजिए। 40 + 30 + 20 कितना हो जाएगा बेटा, तो 70 + 20 = 90 न्यूटन। कितना हो गया, 90 न्यूटन। अब प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, सीधे अब वेस्ट वाले को ऐड कर लीजिए। तो वेस्ट वाला कितना हो गया, 70 और 20 90 न्यूटन। ईस्ट वाले में से वेस्ट वाले को डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे 90 न्यूटन आया था, हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, माइनस। हमने ये प्लस माइनस वाला कैलकुलेशन नहीं किया क्योंकि लेंदी हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमको दिखा कि अगेन हमारा जो आंसर है वो कितना है बेटा, 0 न्यूटन। तो मतलब इस ऑब्जेक्ट पे भी जो फोर्स लग रहा है वो किस टाइप का है, बैलेंस फोर्स ही लग रहा है।
ओके अगले वाले पे चलते हैं। तो अगले वाले पे देखें तो फिर वही लगाएंगे, एफ नेट इज इक्वल टू क्या करेंगे, ईस्ट वाले को सबको ऐड कर लेंगे, वेस्ट वाले को सबको ऐड कर लेंगे, ईस्ट वाले में से वेस्ट वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहां पे देखें तो पहला जो हमारा फोर्स है वो किधर लग रहा है बेटा, तो वेस्ट डायरेक्शन में। किधर लग रहा है, वेस्ट। एरो देखिए किधर जा रहा है, इधर साइड जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन। तो यहां लिख लेते हैं वेस्ट। इस वाले को देखिए तो एरो किधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो ये किधर है, ईस्ट हो गया। ओके इस वाले को देखेंगे तो किधर जा रहा है, ईस्ट। सर ये भी तो ईस्ट ही जा रहा है। ओके ये वाला देखें तो किधर जा रहा है, सर ये तो वेस्ट जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, ईस्ट वाले को पहले पकड़िए। तो ईस्ट वाला ये है, ईस्ट वाला ये है, दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 20 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 हो गया। ओके अब ईस्ट वाले में से वेस्ट वाले को जोड़ के माइनस कर दीजिए। अब वेस्ट वाला कौन कौन सा है, तो सर वेस्ट वाला ये है और वेस्ट वाला ये है। यहाँ पे कितना है, 10 और 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। तो अगेन माइनस कर देंगे 30 न्यूटन। तो फिर से कितना आ गया हमारा, 0 न्यूटन ही आया। तो मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है नीचे वाला सबसे, इस पे भी किस टाइप का फोर्स लग रहा है, आपका बैलेंस फोर्स ही लग रहा है। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गया, 0। बस आप लोग ये याद रखिएगा, नेट फोर्स होता है सम ऑफ ऑल फोर्सेस विद डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, बी ऑब्जेक्ट हो गया, सी ऑब्जेक्ट हो गया। हमने अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स रखा, अलग अलग कंडीशन दिया, लेकिन सभी ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, सभी में नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। अब बैलेंस फोर्स अगर सर किसी पे लगे तो क्या क्या कंडीशन निकल के आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा जानने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान से सुनिए इसको। तो अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, रस्सी है, अगर कोई 50 न्यूटन से इधर से खींच रहा है, 50 न्यूटन इधर से खींच रहा है ना, वेस्ट में 50 न्यूटन, ईस्ट में 50 न्यूटन है, तो मतलब इस पे नेट फोर्स कितना है, 0 है। सिंपल सी बात है, कितना है, 0 है, जैसे इनमें। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, पहला क्या हुआ, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 हो जाए, कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो वो ऑब्जेक्ट किसमें रहेगा, तो वो ऑब्जेक्ट रहेगा आपका रेस्ट में। किसमें रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा रेस्ट में। क्लियर है, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, रेस्ट में रहेगा, वो मोशन नहीं करेगा। मतलब वो ऑब्जेक्ट ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ऑब्जेक्ट किसमें रहेगा बेटा, तो ऑब्जेक्ट रहेगा रेस्ट में। क्लियर है। तो पहला पॉइंट ये निकल के आया कि सर अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट किसमें रहेगा, रेस्ट में रहेगा, वो कहीं भी इधर उधर मूव नहीं करेगा। अब इसका दूसरा जो कंडीशन आता है, दूसरा कंडीशन बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनिए कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट को कोई एक इंसान है जो यहाँ पे वो 50 न्यूटन लगा के खींच रहा है। अब जरा बताइए इस पे बैलेंस फोर्स लग रहा है कि अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, तो सर अभी अनबैलेंस फोर्स। क्यों, इधर 50 इधर 0, तो नेट फोर्स 50 ही आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 50 न्यूटन से खींचूंगा तो ये ऑब्जेक्ट इधर ही मूव करेगा, है ना, इधर मूव करेगा, उधर ही मूव करेगा। अब उसी टाइम एक लड़का और आया और इस ऑब्जेक्ट पे 50 न्यूटन इधर लगा दिया। कितना लगा दिया, 50 न्यूटन इधर लगा दिया। लेकिन क्या होगा, अब आप बताइए कि ऑब्जेक्ट रुक जाएगा कि ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी या जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा था उसी स्पीड से आगे बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें हम लोग नेट फोर्स निकाले तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 50 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट पे कोई नेट फोर्स लगा, इसके लगाने से इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया, अभी भी नेट फोर्स कितना है, 0। तो इससे हमको समझ में आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन कर रहा हो और अब उस पे नेट फोर्स क्या हो, 0 हो, तो आगे भी वो उसी स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करता रहेगा। तो दूसरा क्या हुआ, दूसरा कंडीशन ये निकल के आया सर कि अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, मतलब चल रहा हो, और उस पे नेट फोर्स कितना हो, तो नेट फोर्स कितना हो बेटा, 0 हो, तो आगे भी चल के वो क्या करेगा, मोशन ही करेगा। और उस पे जो कैसे मोशन करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से। क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। वेलोसिटी स्पीड के बारे में डिफरेंस बता चुका हूं, वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। स्पीड विथ डायरेक्शन को ही क्या बोला जाता है, वेलोसिटी। अगर ये स्पीड में जा रहा है, अगर 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इधर और ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको स्पीड ना बोल के डायरेक्शन आगे तो क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी। वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ता चला जाएगा। कब तक, जब तक उस पे नेट फोर्स क्या रहे, 0 न्यूटन रहे तब। तो मोटा मोटी हमको यही समझ में आया कि बैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। नेट फोर्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस। अगर नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे 0 है तो पहले, अगर वो ऑब्जेक्ट पहले से ही रेस्ट में है तो आगे भी किसमें रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट पहले से मोशन कर रहा है तो वो अभी भी क्या करेगा, मोशन ही करेगा, लेकिन कैसे, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोग को बैलेंस फोर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द अनबैलेंस फोर्स। अब बच्चों हम लोग अनबैलेंस फोर्स को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और इसमें क्या कंडीशन क्रिएट होता है, अनबैलेंस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ये हम लोग देखते हैं। तो अनबैलेंस फोर्स क्या बोला था कि किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जो है वो 0 ना हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट का हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं पहले। तो नेट फोर्स निकालने का तरीका भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ईस्ट वाले में से वेस्ट वाले को माइनस कर देंगे तो नेट फोर्स निकल जाएगा। तो ये हमको दिख रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो किस डायरेक्शन में, ईस्ट में लग रहा है। ये किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, तो किधर लग रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट वाले को पहले लिख लेते हैं और वेस्ट वाले को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नेट फोर्स आया वो कितना, 70 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 50 न्यूटन आया। अब जरा ध्यान से देखिए इधर, जो 50 न्यूटन आया वो पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया। तो सिंपल सी बात है, बड़े में से छोटा घटाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आता है, और कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, तो सर अभी हमने सीखा कि पॉजिटिव नेट फोर्स आपका ईस्ट डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में होता है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट फोर्स 50 न्यूटन आया वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन करने लगेगा 50 न्यूटन फोर्स पे, किधर डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब ऑब्जेक्ट जो पहले रेस्ट में था अब वो क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। और नेट फोर्स उस पे कितना लगेगा, 50 न्यूटन। क्लियर है।
अब आते हैं अपने सेकंड एग्जांपल पे, दैट इज एग्जांपल नंबर बी। अगर यहां पे नेट फोर्स निकाले तो पहले हम लोग देख लेते हैं ईस्ट में कौन सा लग रहा है। तो ईस्ट में ये लग रहा है, ये सारे कितने लग रहे हैं, वेस्ट में। तो नेट फोर्स हो जाएगा 50 माइनस, अब इनको जोड़ लीजिए, 30 20 50 10 60, कितना हो गया बेटा 60 न्यूटन। सर इसको प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, आपको पता होगा मैथमेटिक्स में, ये सब तो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन में यूज करते हैं हम लोग। प्लस माइनस माइनस, 60 में से 50 गया 10। अब देख लीजिए ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है, तो 60 सर 50 से बड़ा है, 60 के आगे साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10 न्यूटन। अब ये -10 न्यूटन मतलब क्या हुआ कि जो 10 न्यूटन लग रहा है वो माइनस में मतलब वेस्ट डायरेक्शन लग रहा है। किधर लग रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। और इधर कितना लग रहा है बेटा, आपका 10 न्यूटन लग रहा है। तो वेस्ट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे निगेटिव आया। फोर्स कभी निगेटिव नहीं होता, डायरेक्शन की वजह से निगेटिव होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जित सब कट पिट गए, अभी भी 10 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है, वेस्ट में लग रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट जो पहले रेस्ट में था, अब वो किस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। और ये वेस्ट पता चला बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगले वाले चलते हैं, तो यहाँ पे नेट फोर्स निकालते हैं। तो नेट फोर्स जो हो गया यहाँ पे आपका, देख लीजिए ईस्ट वाला कौन सा है सर, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है। ठीक है, इधर इधर और ये भी इधर। तो 20 10 30 30 10 कितना हो गया बेटा 40 न्यूटन हो गया। कितना हो गया 40 न्यूटन। वेस्ट वाले को ऐड कर लीजिए, 10 इधर है 15 इधर है, दोनों वेस्ट डायरेक्शन में लग रहे हैं। एरो इस साइड है, एरो इधर साइड है वेस्ट में। तो 10 और 15 10 और 15 कितना हो जाएगा 25 न्यूटन हो जाएगा। अब 40 में से 25 न्यूटन जाएगा तो कितना बचेगा 15 न्यूटन बचेगा। अब देख लीजिए आप कि इसके सामने पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, तो सिंपल सी बात है पॉजिटिव आएगा। तो मतलब इस सी वाले ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव से डायरेक्शन पता चल गया, किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और इस पे फोर्स कितना लग रहा है 15 न्यूटन। तो सिंपल सी बात है, सारे फोर्स काटने के बाद जोड़ने के बाद हमें ये पता चला कि जो ऑब्जेक्ट है वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। पहले रेस्ट में था, फिर क्या करने लगा, मोशन करने लगा। तो सिंपल सी बात हमें यह समझ में आया कि अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो ना हो, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आए, वो मे भी पॉजिटिव आ सकता है, मे भी नेगेटिव आ सकता है। पॉजिटिव आएगा फोर्स, नेट फोर्स का वैल्यू, मतलब इस डायरेक्शन ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। नेगेटिव आएगा तो मतलब जो ऑब्जेक्ट वो किस डायरेक्शन मूव कर जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो के बराबर ना हो, तो उस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है सर, हम अपने लाइफ में कौन सा फोर्स लगाते हैं, जनरली बैलेंस लगाते हैं कि अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग अगर किसी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में लाना है, रेस्ट से मोशन में लाना है, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज करना हो, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ाना हो या घटाना हो, किसी का शेप साइज चेंज करना हो, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में सब हमने पढ़ा था। इन सभी को अकर करने के लिए हमें जो फोर्स लगाना होता है बेटा, वो होता है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब सिंपल सी बात है, हम बैलेंस फोर्स से ज्यादा वर्क नहीं करते, हम ज्यादा अपना वर्क किस टाइप के फोर्स से करते हैं, आपका अनबैलेंस फोर्स से वर्क करते हैं। बैलेंस फोर्स में एक अलग से थोड़ा कंडीशन था कि सर अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो जो सेकंड कंडीशन था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आगे भी किसमें रहेगा, मोशन में, विथ सेम और यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलता चला जाएगा। वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए। अगर स्पीड चेंज हो गया आगे चल के तो मतलब उस पर अब बैलेंस फोर्स ना लग के अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, क्योंकि स्पीड चेंज करने के लिए हमको अनबैलेंस फोर्स ही अप्लाइड करना पड़ता है। आई होप आप लोग को क्लास समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों को क्लास समझ में आ जाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।